हम संदेश देना चाहेंगे उस पेरेंट्स को जो किसी भी परिस्थिति में बच्चे के मन में ये नहीं भावनात्मक मतलब भावना पालें जो पार नहीं लगेगा, बाबू अब हमसे नहीं हो पाएगा। जिस समय ई भाषा निकल गया तो बच्चा टूट जाता है। सर मेरा नाम आदित्य राज है। मैं दलसिंहसराय प्रखंड के मुख्तियारपुर सलखन्नी ग्राम का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दलसिंहसराय स्थित सरस्वती शिक्षा सदन विद्यालय में हुई, 1ली से 5वीं तक। फिर वहाँ से मैंने इंट्रेंस निकाला, ऑल इंडिया लेवल सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जामिनेशन की, और 6ठी से लेकर 10वीं तक की मेरी शिक्षा सैनिक स्कूल नालंदा से हुई। फिर 11वीं और 12वीं मेरा बिहार बोर्ड रहा, BRB कॉलेज समस्तीपुर से। 11वीं और 12वीं के साथ ही मैंने नीट की तैयारी की और इस वर्ष मैं उत्तीर्ण हुआ हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीम बिहार। मैं हूँ सुदर्शन कुमार। हमारे बीच एक अभी युवक हैं, मौजूद हैं, जो UG नीट एग्ज़ाम में हिस्सा लिए, मेहनत करके सफलता हासिल किया है। तो हमारे चैनल की ओर से, स्ट्रीम बिहार परिवार की ओर से इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और आगे के लिए अनंत शुभकामनाएं, जो अच्छे डॉक्टर बनकर उभर के आए। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय अपना देंगे हमारे चैनल। सर मेरा नाम आदित्य राज है। मैं दलसिंहसराय प्रखंड के मुख्तियारपुर सलखन्नी ग्राम का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दलसिंहसराय स्थित सरस्वती शिक्षा सदन विद्यालय में हुई, 1ली से 5वीं तक। फिर वहाँ से मैंने इंट्रेंस निकाला, ऑल इंडिया लेवल सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जामिनेशन की, और 6ठी से लेकर 10वीं तक की मेरी शिक्षा सैनिक स्कूल नालंदा से हुई। फिर 11वीं और 12वीं मेरा बिहार बोर्ड रहा, BRB कॉलेज समस्तीपुर से। 11वीं और 12वीं के साथ ही मैंने नीट की तैयारी की और इस वर्ष मैं उत्तीर्ण हुआ हूँ। यानी कि बिहार बोर्ड के ही आप छात्र हैं और बिहार बोर्ड से ही एग्ज़ाम दिए। मीडियम क्या रहा? मीडियम इंग्लिश था मेरा सर। इंग्लिश मीडियम था। और जैसा कि बताई कि इंट्रेंस निकाल के सैनिक स्कूल में नामांकन लिए थे। जो पठन पाठन का जो सारणी होता है, एक अमूमन बच्चे जो पढ़ते हैं 1 घंटा का सारणी बनाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा ऐसे करके 12 घंटा 13 घंटा मेहनत। आपका जो घंटे की बात किया जाए, कितने घंटे पढ़ते थे? सर वो डिपेंड करता था कि कितना वर्कलोड है पर डे का, लेकिन हमेशा सर 12 से ऊपर ही 12-13 घंटा हमेशा रहता था सर हमारी रूटीन। सुबह में उठना सर और पिछले दिन का रिवीजन। प्रतिदिन 12 घंटा का रूटीन रहता था। किस तरह का रूटीन था? सर सुबह में उठ के रिवीजन करना, कम से कम 1 चैप्टर होना ही चाहिए। फिर सर हमारे संस्थान में एक स्वाध्याय करने के लिए अलग से व्यवस्था दी गई थी, तो हम लोग वहाँ चले जाते थे और 2 बजे तक वहाँ पे पढ़ाई होती थी सर, स्वाध्याय। फिर 2 बजे से लेके 8:15 तक क्लासेस चलती थी, वहाँ टीचर आते थे और पढ़ाया करते थे। फिर रात में डिनर करने के बाद भी हम लोगों का रूटीन था कि एक कम से कम कोई चैप्टर का शॉर्ट नोट्स रिवीजन हो जाए, जिससे आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में मदद मिलती थी सर। तो ऐसा ही चलता था। प्रत्येक दिन टारगेट लिया जाता होगा, कितना करके ही सोना है। कभी ऐसा लगता होगा टारगेट पूरा नहीं कर पाए, ऐसे सो गए, आगे दिन जो फिर होता होगा सर से डांट भी सुनना पड़ता होगा? हाँ सर, जरूर होता था। तो जरूर, जैसे कोई चैप्टर बहुत बड़ा है या फिर स्वास्थ्य ही बहुत अच्छा नहीं है, तो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी जो उस दिन का स्लॉट रहता था वो पूरा नहीं हो पाता था। डांट तो अवश्य सुननी ही पड़ती थी, लेकिन फिर पिटाई भी लगता था क्या? नहीं सर, पिटाई तो नहीं लगती थी, लेकिन सर लोग समझाते थे, डांटते थे कि बेटा ऐसे नहीं करना है, किसी तरह वो पूरा करना पड़ेगा बर्थडे का काम। तो कल हो के किसी तरह हम लोग कर लिया करते थे, करना पड़ता था सर, यही रहती थी। क्या कहेंगे इस तरह का सफलता लेकर के? सर खुश हैं, मेहनत का फल है सर, और पहली बार में ही ये सफलता मिली है। बहुत लोगों को बहुत समय लग जाता है, हम लोग मेहनत किए, सही मार्गदर्शन मिला, माता पिता का समर्थन मिला। धन्यवाद करते हैं। श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? सर अवश्य माता पिता को ही श्रेय देना चाहेंगे। हर परिस्थिति से जूझते हुए जिस प्रकार से आर्थिक मदद, मानसिक संतुलन बनाए रखने की मदद जो मिलती है, उसके लिए आप माता पिता से बढ़ के किसे देना चाहेंगे श्रेय? माता पिता के साथ विशेष रूप से कोई और भी ऐसे लोग मिले, कोई ऐसे शिक्षक मिले जिन्हें श्रेय देना चाहेंगे? सर शिक्षक तो सारे मेरे बहुत करीबी थे। विशेष रूप से श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? शिक्षकों की अगर बात की जाए, प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के इस मुकाम तक, किनका नाम लेना चाहेंगे? सर एक जो होता है बच्चों में कॉम्पिटिटिव माहौल लाने का, तो मैं जब प्रारंभिक शिक्षा ही प्राप्त कर रहा था दलसिंहसराय में सरस्वती शिक्षा सदन में, वहाँ मेरे एक सर थे जिनका नाम श्री सीताराम राय था। उनका जो योगदान रहा है और जिस हिसाब से
उन्होंने हमें एक विद्यार्थी जीवन का मूल्य समझाया था, वो बहुत ही अभी भी महत्वपूर्ण रहता है, बहुत मदद करता है हमें। कभी भी लो फील करते हैं तो उनका जो रहता था अपना कि नहीं तुमको करना ही करना है, वो तो मारते भी थे कई बार, लेकिन उनका जो रहा वो जड़ वाला जिस समय रहता है, तो उसी समय उन्होंने जो समझाया वो काफ़ी मददगार रहा था। तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि सर से चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनको इसी कड़ी में इनके पिताजी हैं, आज जानेंगे इनसे भी क्या कुछ कहते हैं। आपके बच्चे आज नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं और मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। हम शुरू से राजनीतिक जीवन जी रहे हैं, साथ में हम गांव में प्रैक्टिस भी करते हैं 24-25 साल से। हमारे पीछे डॉक्टर मोहम्मद खुर्शीद आलम जी थे, उन्हीं के यहाँ 2001 में हम रहे थे। तो हमारा सपना नहीं था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, हम सोचे भी नहीं थे। क्या नहीं सोचे थे? हम सोच रहे थे इसको जिस तरह सैनिक स्कूल में गया ना, तो हम सोच रहे थे डिफेंस विभाग में जाएगा, लेकिन अटेंडम इसका माइंड आया जे नहीं हम इसी में जाएंगे। तो हम गार्जियन थे, हम बैक काहे होते, जहाँ जहाँ ये कहा जिस जगह जाना चाहा हम भेजे। किसी भी परिस्थिति में हम बैक नहीं होने दिए। इसका जो सपना था हम इसके पीछे लगे रहे। किसी तरह का बहुत छोटा था, उसी समय हम सदन जी के यहाँ रख दिए थे, हॉस्टल में रह के ही पढ़ता था। 5 क्लास में था, इंट्रेंस निकाला जिसमें नवोदय का भी निकाल लिया था। उसके बाद BHU बनारस है वो भी निकाला, सिमरतल्ला भी निकाला, और ये सैनिक स्कूल वाला भी निकाल लिया। सबसे पहले सैनिक स्कूल का रिजल्ट आया था, इसके साथ ही सब जा रहा था उसी में, 1-2 गो वहाँ का, ये भी चला गया सैनिक के स्कूल में। तब आप लोगों का आशीर्वाद है, सब दिन ईमानदारी पूर्वक रहे। 5 साल मुखिया भी रहे, मेरी पत्नी मुखिया रही, अभी इससे पहले पंचायत के मुखिया थे पुरसलखंड में। हाँ, एक यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि मेडिकल की पढ़ाई में जनरली लोगों के मन में रहता है मोटा खर्च आता है। जो एक साधारण परिवार की अगर बात किया जाए तो सक्षम नहीं हो पाते मेडिकल पढ़ाई कराने में। तो आपके मन में कहीं ऐसा भी तो चल रहा होगा कि मोटा अमाउंट हमको अब एडमिशन में लगेगा? चल रहा है, लेकिन विशेष कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो लगना होगा लगेगा। अभी तक तो लगते आया है, 6 साल का था उस समय से अभी तक तो खर्चे किए हैं। अब 2-4-5 साल और खर्चा करना होगा, करेंगे, उसमें कोनो। जो पेरेंट्स सोचते होंगे कि मोटा अमाउंट बच्चे को पढ़ाएंगे, अगर नीट का एग्ज़ाम दिलाएंगे तो लगेगा और देने में हम सक्षम नहीं होंगे, तो क्या उन्हें संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, उनको तो कहेंगे जो हिम्मत बना के किसी भी परिस्थिति में बच्चा को बैक नहीं करें। हम लोगों के साथ भी समस्या आया, कभी कभी ऐसा था लग रहा था कि जो पार नहीं लगेगा, लेकिन किसी तरह मैनेज करते थे। बहुत ऐसा आया है सिस्टम में, बहुत बार ऐसा परिस्थिति सामने आया है जो लग रहा था जो नहीं पार लगेगा, लेकिन हिम्मत बना के किए हम लोग। हम संदेश देना चाहेंगे उस पेरेंट्स को जो किसी भी परिस्थिति में बच्चे के मन में ये नहीं भावना पालें जो पार नहीं लगेगा, बाबू अब हमसे नहीं हो पाएगा। जिस समय ये भाषा निकल गया तो बच्चा टूट जाता है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सवाल आपसे इसलिए किया चूँकि आप पहले ही बता चुके हैं मुखिया प्रतिनिधि रहे हैं, तो आप जनप्रतिनिधि भी रहे हैं। कई सारे लोगों का जो एक बोझ है आपके ऊपर कभी रहा होगा नहीं, और अभी भी होगा ही, तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे आप। एक बार हम ये चाहेंगे कि अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए क्या कुछ कहेंगे? अभी तो तत्काल आशीर्वाद देंगे जी, कहीं भी जाए बढ़िया डॉक्टर बन के आवे। जिस तरह हम क्विक होकर के गांव में सेवा दे रहे हैं या राजनीति के क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, उसी तरह ये भी अपना सेवा दे, यही मेरा कामना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना बहुमूल्य समय दिए और किस तरह से यूजी नीट एग्ज़ाम निकाले वो चीज़ बताए।